जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करते कि आप सब बहन भाई ठीक हो गए, जहाँ रहे खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो इसी नेक दुआ से आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। जी जो मेरे बहन भाई देश प्रदेश में है, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। तो जी आज फिर जी हम बाहर आए हैं। हमें थोड़ा सा पता चला है कि हमारे दरिया रावी में जी थोड़ा सा पानी आ चुका है। तो जिस जगह पर पिछली बार मैंने वीडियो बनाई थी उस जगह पर भी पानी आ चुका है। पानी जी काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। तो पीछे से अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा कि आएगा, ज़्यादा आएगा कि कम आएगा कि इतना ही रहेगा। लेकिन अभी तक जी पानी की सतह काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ पर ये सारी गंदुम हुआ करती थी ना, अब वहाँ पर भी सारा दरिया का पानी आ चुका है। तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा जो है ना सनसेट जो है ना, जहाँ पर ज़्यादा ऊंचाई है वो थोड़ी थोड़ी जगह जो है ना खुश्क है, बाकी सारी जगह पर जी पानी आ चुका है। पिछली बार जब हम आए थे तकरीबन 10-12 दिन हो गए, तकरीबन इतना ही अरसा हुआ है, तो बिल्कुल दरिया जो है ना रावी खुशक हुआ था। तो लेकिन आज जी काफ़ी ज़्यादा पानी आया हुआ है। तो जी प्यारे व्यूअर्स आपको दिखाते हैं। तो पानी भी है मैला मैला, साफ पानी नहीं है। तो जैसे अभी तक तो बारिशें तो हुई नहीं है, लेकिन इधर पानी ऐसा ही आ रहा है। तो जी हमारे साथ सिर्फ एक गुड़िया आई है, बाकी 2 बच्चे जो है ना वो घर में रो रहे थे। तो लेकिन नहीं लेकर आए क्योंकि शाम हो रही थी। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा जाके ना बाहर का व्लॉग बना ले। तो सूरज जी बिल्कुल गरूब हो चुका है और नैना जी इधर बैठकर अपना एंजॉय कर रही है। उई बेटा पीछे हो जाओ। तो बिल्कुल पुल के नीचे खड़े हैं। पुल की ऊंचाई काफी ज्यादा है। तो बाकी आप चेक कर सकते हैं, लोग भी एंजॉय करने आए हुए हैं पानी को। दरिया रावी का जैसे ही पानी आया हुआ है ना, तो दूसरी साइड पे जी उधर लोग एंजॉय करने आ चुके हैं, क्योंकि घरों में जी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वक्त जी लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में इधर आ जाते हैं तफरीह के लिए। तो अभी जी हम तो इधर आए हैं, मैंने कहा कि थोड़ा सा अपने व्यूअर के साथ भी कर लें कि हमारा दरिया रावी जी हरा भरा हो गया है। मैं तो कहती अल्लाह इसे इतना ही रखे और ज़्यादा ना करे, क्योंकि बेचारे लोगों ने सब्जियाँ तरबूज वगैरह जो है ना वो लगाए हुए हैं। अगर ज़्यादा पानी आ गया तो वो डूब जाएंगे। तो बिल्कुल सूरज जी गरूब हो चुका है और उसकी लालगी हल्की हल्की जी नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं प्यारे व्यूअर्स। ईमान फातिमा को तो ना बस देख ले आप, इसको मट्टी मिल जाए, रेत मिल जाए, इसको खेलने का मौका मिल जाता है। अब जी वो देख ले, पता नहीं दूसरा जूता किधर रखा है। उसको रेत में दबा दिया। ये देख ले प्यारे व्यूअर्स, जाएगी और खुद को भी जाते मैंने तुझे नला देना है। तो जी प्यारे व्यूअर्स, प्यारे बहन भाइयों, इधर आके ना तो दिल को जी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि घरों में जी गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखे की हवा की तपिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो इसलिए जी लोग ज़्यादातर इधर आ जाते हैं। दरिया पहले नहीं भी था तो उसकी नमी जो होती है ना, उसकी वजह से हवा जो है ना वो ठंडी ठंडी लगती थी। लेकिन आज जी दरिया में काफ़ी पानी आ चुका है, तो इसलिए भी इधर आके हवा जी बिल्कुल ठंडी ठंडी लग रही है और बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है। इधर आके दिल को ऐसे होता है कि जैसे कि एक बार जी दिल फ्री हो गया है। इधर बंदा दिल करता है कि 4 पहिया अपनी इधर ले आए और इधर ही बैठ के रातें गुजारे जो गर्मी की होती हैं। गंदा क्यों आ रहा है? ये अपने पापा से पूछो गंदा क्यों आ रहा है। कुछ लोग दरिया की पुल पर भी खड़े होकर एंजॉय करते हैं और कुछ जो है ना किनारे पर भी आ जाते हैं। लेकिन बच्चे जब साथ होते हैं ना तो बड़ी परेशानी बन जाती है, क्योंकि बच्चे जी बार बार आगे जाते हैं तो इनका एहतियात करना पड़ता है। अगर मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप इस तरह की किसी जगह पर जाएँ अपनी फैमिली के साथ, तो प्लीज़ ज़्यादा नज़दीक ना जाएं। यहाँ पर जी नुकसान
होने का खतरा होता है। और अपने बच्चों को भी सेफ्टी में रखें, ये ना हो कि इंजॉय करना शुरू कर दे और किसी का ध्यान ही ना हो। सबसे पहले अपने बच्चों का एहतियात, फिर अपना, और उसके बाद फिर दूसरे। अगर कोई पास फैमिली खड़ी हो तो उनको भी एहतियातन बता देना चाहिए, रोकना चाहिए कि ज़्यादा अंदर ना जाए, क्योंकि ये जगह जी पानी वाली होती है, ख़तरे वाली जगह। इस पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो जाता है। तो बंदा तो आता है इधर अपने सुकून के लिए, मौज मस्ती के लिए, तो फिर जी अगर नुकसान ही हो जाए तो फिर आप लोग व्यूअर को पता ही होता है कि क्या बनता है। जी हाँ जी, चले हम व्यूअर्स थोड़ा सा चल फिर भी लेते हैं। एक जगह पर ही खड़े हुए हैं कि हमने कहा कि थोड़ा सा चल फिर के जी अपना ना पूरा कर लेते हैं। खजूर का पौधा नहीं, ये घास है बेटा। क्या कह रही, खजूर का पौधा, ये घास है। तो सूरज जी की लालगी और सूरज जी बिल्कुल गरूब हो चुका है, तो माशाल्लाह से अजान जी वो भी आ रही है। लोगों ने इधर से जी वो कां वगैरह काट लिया है। एक तो उन लोगों ने काटा है जिन लोगों ने वो बल्ली वगैरह लगाई हुई है ना सब्जी की, उन्होंने अपनी झोपड़ियों के लिए इसको काटा है, क्योंकि उन्होंने बनाई है अपनी झोपड़ियाँ, इसलिए ये साइडों से ये जो है ना सारी ये सार वगैरह जो है ना वो काट ली गई है। अभी हम तो तैयारी कर रहे थे, लेकिन सर जी ख़त्म हो चुकी है, कभी हमारे लिए भी बच ही जाएगी जी। अच्छा, तूने उधर पौधे देखे बड़े बड़े ईमान फातिमा की फड़े देख ले। ईमान फातिमा कह रही मैंने उधर 2 बड़े बड़े पौधे देखे हैं। ऐसी बात है। अभी दिल को कुछ हो रहा है कि 2 जो पीछे तैयब और सना रो रहे थे ना, उनको भी साथ ले आना था, लेकिन नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस करके आए उनको कि बेटा अगले जो अब फिर हम इधर आएंगे तो आप लोगों को साथ लेकर ज़रूर आएंगे। लेकिन गुड़िया जो है ना वो थोड़ा सा तंग ज़्यादा रोने लग पड़ी, तो फिर इसलिए गुड़िया को साथ हमें लाना पड़ा। ईमान फातिमा का तो आप प्यारे व्यूअर्स को पता, ईमान फातिमा हमारे साथ ही रहती है जिधर भी हम जाएं, क्योंकि ये हमारे बगैर नहीं रहती। तो बस अब इधर जी थोड़ा सा आगे जो है ना झाड़ू भी मिलते हैं, झाड़ू घर के ख़त्म हो गया। जो अगर आप कहें तो थोड़ा सा हम उधर भी जाएंगे, पता नहीं अभी शाम होगी ये मिलेंगे कि नहीं। हम घर से निकले ही लेट आएंगे, बस आप कहीं काम पे निकल गए थे काम के सिलसिले में, तो फिर इसी वजह से आज निकले लेट है। मेरी आज ये थी कि अगर हम इधर आए ना तो उधर से झाड़ू जो है ना वो खरीद कर लेकर जाएंगे। झाड़ू घर के जी ख़त्म हो चुके हैं। तो जी मेरे प्यारे बहन भाइयों, अभी अंधेरा जी काफ़ी हो चुका है, हो भी रहा है, अज़ानें आ चुकी हैं। तो मैंने कहा कि बस जी आज इतनी तफरीह जो है ना हमने सैलो तफरीह जो है ना वो कर ली है, आज के लिए इतनी काफ़ी है। तो बस अभी फिर चलते हैं घर, क्योंकि 2 बच्चे भी घर पे पीछे हैं, तो अंधेरा हो जाएगा तो फिर बच्चे जो है ना वो घर में डरते हैं, घबराते हैं, तो भाग भाग के जी। तो देख ले प्यारे व्यूअर्स, लोग तफरीह के लिए अभी शाम हो रही है तो सैरो तफरीह के लिए निकल चुके हैं, आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, क्योंकि इधर जी बिल्कुल गर्मी महसूस नहीं हो रही। मैं तो खुद कह रही हूँ घर में जो है ना इतना पसीना और गर्मी, तो इधर आप चेक कर सकते हैं कुछ भी नहीं है, ऐसे ठंडा ठंडा मौसम लग रहा है कि दिल कर रहा है बस जी। तो लेकिन बस आज का व्लॉग जी यही पे हम जो है ना इसका एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। आप अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, पाकिस्तान जिंदाबाद।